गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही, बोले। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम मेरा अमित दहायत है। मैं लोकल कैंपस से बिलोंग करता हूं दोस्तों, और बात करता हूं दुनिया के जबरदस्त प्लेटफॉर्म, दुनिया के बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म डिस्कशन में आप सबका वेलकम है दोस्तों। जितने लगभग वाले यहाँ पर ज्वाइन एसोसिएट्स हैं, जो भी हाफ डी रजिस्ट्रेशन है कि अभी ज्वाइन नहीं भी हुए हैं, सबका वेलकम है दोस्तों दुनिया के जबरदस्त प्लेटफॉर्म ड्यू शॉर्ट में। दोस्तों बात दोस्तों, तो अभी ना लोकल नागौर से ही मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ, रामकृष्ण कॉलेज से ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और बात करूं ग्रेट प्लेटफॉर्म ड्यू शॉर्ट की दोस्तों, मैं ड्यू शॉर्ट में कंटिन्यू 3 इयर्स वर्क कर रहा हूं दोस्तों। अच्छी खासी इनकम पे हूं, आराम से महीने के 20 से 25 से 30 हजार रुपए तक पर मंथ की इनकम है मेरी दोस्तों। 250 लोगों नेटवर्क लेके आप लोगों के सामने खड़ा हूं, 300 लोगों को नेटवर्क लेके आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा। जब मैंने डी शॉप स्टार्टअप किया, जैसे यहाँ पर लोग कुछ लोग यूं हैं, कुछ लोग ऐसे होता है ना, दुनिया पर कोई भी काम करने जाते हैं दोस्तों, दुनिया कोई भी अगर काम करने जाते हैं, एक लोगों की शंका बनी रहती है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। सही बोल रहा हूं सर? मैं शंका बनी रहती है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में आप लोग थे, कहीं ना कहीं जब मैं ड्यू शॉट में पहली बार आया, मेरे ग्रेट गुरु जिसने मेरे को कॉन्सेप्ट दिखाया, एक बार नाम लेना चाहूंगा दोस्तों, सर पुष्पेंद्र सर, जिन्होंने मेरे को इस ग्रेट प्लेटफॉर्म में ले दोस्तों। जब इन्होंने सर ने मेरे को कॉन्सेप्ट दिखाया, मेरे अंदर भी सर क्या लगता है इसमें रियल में कैरियर है सर, अगर मैं इसको कर ज्वाइन करता हूं तो मैं क्या अपने सपनों तक रियल में क्या मैं पहुंच सकता हूं। तो सर ने सारी चीज क्लियर की, जो कहीं ना कहीं मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। जी 2 मिनट रुको। यस सर। हाँ जी, ऑन हो गया। थैंक यू सर। हेलो। जी बोले बोले, आवाज आ रही। सॉरी सर। सर आवाज आ रही सर मेरी? हाँ जी क्लियर आवाज आ रही, जी क्लियर आवाज आ रही सर दोस्तों, जब मैंने डी शॉट पहली बार एडमिशन लिया दोस्तों, जब मैंने डी शॉट का प्लान सर ने दिखाया, मैंने डी शॉट दोस्तों, जब मैंने डी शॉट स्टार्टअप किया, सबसे पहले सर एक सेकेंड। दोस्तों जब मैंने डिस्कॉम ने स्टार्टअप किया, मेरे को एक चीज क्लियर की, सबसे पहली बात बताई, दोस्त अमित तू ड्यूसर तो ज्वाइन कर रहा है, ड्यूसर तूने स्टार्टअप तो कर लिया है, दोस्त आज की डेट में हर आदमी को देखा जाए, सबकी सब कुछ ना कुछ मंजिल होती है। उसने अपने टारगेट के बारे में मेरे को क्लियर किया दोस्तों, देख अमित मेरे से ऐसे ऐसे टारगेट थे, मैंने यहाँ तक पहुंचने का एक रास्ता पाया, जिसको मैंने पूरा भी कर रहा हूँ, जिस सपनों को पूरा भी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं तेरे भी ऐसे कोई ना कोई ड्रीम होंगे। बोला हाँ बिल्कुल मेरे ड्रीम है। सर ने एक बार मेरे को क्लियर की, दोस्त आज की डेट में हर आदमी की सबकी कुछ ना कोई ड्रीम होते हैं, सबकी सब कुछ ना कुछ मंजिल होती है। दोस्त हाँ सर मंजिल तो होती है, लेकिन सर ने एक बार क्लियर किया, अमित मंजिल तो होती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने को अपने पास एक सटीक रास्ता, जो अपन को वहां तक मंजिल तक ले जा सके, एक रास्ते का होना बहुत जरूरी है दोस्त। मैंने दूसरी सेकंड क्लियर की, दूसरी बात क्लियर की, तो रास्ते के साथ साथ उस रास्ते पे चलने के लिए एक गाड़ी का होना बहुत जरूरी है, जो अपन उस गाड़ी में बैठ करके उस रास्ते से होकर अपन अपनी मंजिल डिसाइड कर सके, मंजिल तक पहुंच सके। बोला हाँ सर बिल्कुल सही सर। अब अमित सर ने मेरे को बताया, अमित गाड़ी तो हो सकती है, लेकिन आप भी जानते हो कि बिना ड्राइवर गाड़ी चलती है? बोला नहीं सर वो तो नहीं होता सर। तो
सर ने एक बात और क्लियर की मेरे को, ड्राइवर गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर, ड्राइवर नहीं एक्सपर्ट ड्राइवर का होना बहुत जरूरी है, तो अपन उस गाड़ी को सही सलामत चला सके और बता सके हाँ उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसा कैसा है और अमित तू कैसे पहुंच सकता है वहां तक। बोला बिल्कुल सर। बात ये कि दोस्त आज की डेट में सबकी मंजिल होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, ज्यादा पैसों के ज्यादा समय के ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम हर बंदा अपनी लाइफ में चाहता ही चाहता है। बोला हाँ बिल्कुल सही सर। तो अपना रास्ता निकल गया था एमएलएम का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। एक रास्ता मेरे को सर ने दिया एमएलएम का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, जहां सर ने बताया कि अमित जो भी तेरे सपने हैं, जो भी तेरे ड्रीम है, जो भी तेरा टारगेट है लाइफ का, जहां तू पहुंचना चाह रहा है, एमएलएम एक रास्ता ऐसा ऐसा रास्ता है जहां पर तू अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकता है। अब अमित सेकंड थिंग एक और है कि देख रास्ता तो है अपने पास, लेकिन उस रास्ते पर चलने, जैसे मैंने बताया था गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्त क्या रहता है एमएलएम के फील्ड में व्हीकल की गाड़ियां बहुत सारी चल रही हैं दोस्तों, आप भी जानते हैं बहुत सारे आपके सोर्सेज रहते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शन भी आते होंगे, आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपन को ये देखना है अपने लिए परफेक्ट गाड़ी कौन सी है, अपने लिए परफेक्ट व्हीकल कौन सा है जिसके थ्रू अपन अपने टारगेट पहुंच सकते हैं। सर ने एक बात क्लियर की, ड्यू शॉट। दोस्तों ड्यू शॉट की मेरे को गाड़ी मिली, और ड्यू शॉट की जो गाड़ी है अब बात आती है गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर की। तो दोस्त सर ने एक बात मेरे को और क्लियर कर दी कि जो ड्यू शॉट की गाड़ी उसको केवल एक ही ड्राइवर चला सकता है, जिसे बोला जाता है जेनेसिस इंटरनेशनल टीम। दोस्तों इस जेनेसिस इंटरनेशनल टीम में हम लोग कुछ सीनियर्स आते हैं, जैसे बात करता हूँ हम लोग ग्रेट सीनियर संजय दीवान सर, संजय दीवान सर एक ग्रेट सीनियर, हम मिस्टर प्रमोद सर, मिस्टर अवनीश साहू सर, मिस्टर पुष्पेन सर, मिस्टर संजीव रावत सर, ऐसे सर जितने सारे सीनियर, केवल ये सीनियर बता सकते हैं कि अमित तुमको ड्यू शॉट की जो गाड़ी उसमें बैठ करके कैसे मंजिल तक पहुंचना है। बोला बिल्कुल सर। दोस्तों जो मेरे ड्रीम थे, जो मेरे टारगेट, जो भी मेरे सपने थे, उनको पूरे करने के बहुत सारे रास्ते में मैं ऐसा सोचता था कि हाँ जो मेरे सपने उसको पूरे करने के रास्ते दो तीन मेरे पास हैं। सर ने बात क्लियर कि अमित बताओ तुम्हारे पास कौन कौन रास्ता है। मैंने बताया सर जॉब में कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन सर बताया देख यार, सर ने जॉब, बिजनेस और ड्यू शॉट में एक अंतर क्लियर किया। सर ने पहले बताया दो, पहले अपन बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो पहले क्या रहता है अपन जॉब, अगर जॉब करने जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट जॉब में क्या करना पड़ेगा, स्किल एंड नॉलेज, क्योंकि बहुत ज्यादा आप भी जानते हैं भाई साहब कि आज की डेट में स्किल और नॉलेज का होना बहुत जरूरी है अगर आपको जॉब सेक्टर में जाना है। बिजनेस क्या रहता है बहुत ज्यादा इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आपको चाहिए, एक ही दिन में आप पूरा बिजनेस नहीं संभाल सकते हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए, नॉलेज चाहिए। लेकिन ड्यू शॉट की जहां बात है दोस्त में मिनिमम है, कम से कम जितना भी आपके पास हो रहा है उतने से आपका काम चल जाएगा। तो बात करें टाइम की, जॉब में फुल टाइम देना पड़ता है। आदमी अपन देखते हैं सुबह से आदमी खाना पीना खाने तक का उसको टाइम नहीं मिलता है, बेचारा भागम भाग मचाए रहता है, भाग कर जाता है जॉब, और शाम तक थक हार के आता है और आके खाना खा के सो जाता है, फिर सुबह उठता है उसकी वही ड्यूटी रही जाती है। लेकिन बिजनेस में क्या रहता है, बिजनेस में दोस्त अपन देखते हैं बिजनेस क्या रहता है, आदमी सुबह नहीं होने पाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग, मैं अपने पड़ोसियों को भी देखता हूँ दुकान वगैरह चलाते हैं, सुबह नहीं हो पाती है, सूरज नहीं निकलने पाता है, दुकान उनकी खुल जाती है और रात के 11 बजे रात तक उनकी दुकान खुलती है। ऐसा बिजनेस वालों की जिंदगी होती है। लेकिन दोस्त ड्यू शॉट की बात करूंगा, इसमें फ्लेक्सिबल है, इसमें आपका कोई प्रेशर नहीं है, कोई नहीं है, कोई लिमिट नहीं कि आपको इतना टाइम देना है, जितना आपके से मैनेज हो पा रहा, फ्लेक्सिबल है, आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, कंपटीशन बात करते हैं, जॉब में बहुत ज्यादा हाई है, बिजनेस बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ड्यू शॉट में टीम वर्क है। इसमें जितने ज्यादा लोग क्यों ना हो जाए, आपको उसमें टीम करिए, हेल्प के मतलब मदद करके ही एक दूसरे की आप आगे बढ़ सकते हैं। बात मैन पावर ऑफिस है, मैनेजमेंट, रिस्क टेंशन की अगर बात करते हैं दोस्त, तो जॉब में रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। दोस्त आप भी जानते हैं आदमी लाखों रुपए लगा देता है, गारंटी 1 रुपए की होती है क्या? नहीं होती है दोस्त। बिजनेस में बात करते हैं, रिस्क की टेंशन की बहुत हाई रहता है। यहाँ तो मैं देखता हूँ आदमी को डेली का अगर 100 रुपए कमाना तो भी 1000 रुपए दुकान में लगाता है। ऐसे बहुत से दुकान वाले होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने सामान में, सामान ला ला करके दुकानें भर देते हैं दोस्तों, और उनके एक रिस्क रहता है दुकान ना चल पाई, किसी वजह से मार्केट डाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, कोई ना कोई रीजन आ गया, तो मेरा जो पैसा लगा है वो डूब सकता है पूरा का पूरा, और कई जगह होता भी है दोस्तों, आप जानते हैं। लेकिन ड्यू शॉट में नील है दोस्तों, कोई रिस्क टेंशन नहीं, 10,000 रुपया लग जाता है आपका यहाँ पर, तो दोस्तों आपको उसके वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल जाती है, दुनिया में कम रेट में कहीं नहीं मिल रहा है दोस्त। इनकम एवरेज अगर आप देखते हैं तो जॉब में आदमी ज्यादा से क्या कमाएगा, 1,000 2,000 5,000 10,000 15,000 20,000। बिजनेस में क्या रहता है 10 से 15% का इसमें रहता है कि चलो भाई अगर आप 100 रुपए का सामान अगर 150 में बेच लेते हैं तो 50% है कि 10 15 20% आपको प्रॉफिट मिल गया। लेकिन दोस्त ड्यू शॉट की अगर मैं बात करूं तो हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख निकाल सकते हैं दोस्तों। सेकंड बात करूं ड्रीम बिल्डिंग की दोस्तों, जब मैंने डी शॉट में स्टार्टअप किया, सर ने बताया अमित अच्छा तूने डी शॉट तो स्टार्ट कर लिए हैं, है ना? सर ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा, अच्छा अमित तुम एक चीज बताओ, आप इस बिजनेस में क्यों हैं? मैं बोला सर मेरे को जो सपने पूरे करना था वही ना कहीं इसीलिए मैं ज्वाइन हो गया। अच्छा दोस्त आप इस बिजनेस अपने सपने पूरे करने के लिए आए हैं, आप इस बिजनेस में फैसला क्यों लिए?
आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए फैसला क्यों लिए? बोला सर मेरे को अपना ड्रीम पूरे करना था, पैसे कमाना था। मैंने बोला अच्छा आपको पैसे क्यों चाहिए? पैसे का मूल्य क्या है ना? तब कहीं न कहीं बात आती है सपनों में। जैसे बात करते हैं अगर एक बिज़नेस के देखते हैं, पहले अगर कोई बिज़नेस होता है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है ना? जैसे बात करते हैं एक वर्कर का, अगर आदमी कोई कहीं जॉब करता है, कोई छोटा-मोटा धंधा भी करता है, कोई अगर कोई जॉब करता है 10-5 हज़ार सैलरी की अगर सैलरी की जॉब करता है, तो देखते हैं वर्कर का ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है वर्कर्स का, मतलब वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? बॉस के अकॉर्डिंग। फोर्स क्या रहता है? उनको बॉस उँगली करता है कि नहीं इतना काम करना मतलब करना है। शॉपकीपर की बात करें तो क्या रहता है इन्वेस्टमेंट, दुकानदार क्या रहता है? दुकानदार का एक ही रिस्क रहता है इन्वेस्टमेंट कर चुका होता है दुकान की अगर मैंने मेहनत नहीं की तो जितना सारा मेरा इन्वेस्टमेंट है इस डूब जाने वाला है। मैनेजर की बात तो रिस्क का रहता है ड्यू शॉट में दोस्त ऐसा ना तो आपको बॉस की टेंशन है, इन्वेस्टमेंट की टेंशन है, ड्यू शॉट में ड्राइविंग फोर्स वाले ड्रीम होते हैं दोस्तों, जो आपको बार-बार पिंच करते हैं कि दोस्त आपको अभी ड्रीम है, आपके पड़े हैं ड्रीम को पूरे करना है। ड्यू शॉट में केवल ड्रीम आपका ड्राइविंग फोर्स होता है। दोस्त बात का ड्रीम के सबके ड्रीम होते हैं, जैसे मैं सर ने बताया अपने ड्रीम अमित मेरे अच्छा सा ड्रीम है। अच्छा तेरे अमित क्या ड्रीम है? मैंने सर को बताया सर मैं मेरे पास अच्छा सा मोबाइल फ़ोन नहीं था कॉलेज लाइफ टाइम में, कीपैड चलाता था। सर बोला मैं मेरे को पास अच्छा सा मोबाइल फ़ोन चाहिए, कीपैड बाइक नहीं मेरे पास दूर जाना पड़ता था, कॉलेज थक जाता हूँ, दिन भर फालतू टाइम वेस्ट हो जाता आने-जाने में। बाइक चाहिए सर मेरे को, है ना? सर ने ऐसे मेरे ड्रीम क्लियर किए, बाइक का, मोबाइल का, जो-जो मेरी थिंकिंग थी और यकीन मानो दोस्त सर ने मेरे को ऐसे कुछ ड्रीम दिखा दिए, ऐसे कुछ ड्रीम टारगेट मेरे को बता दिए कि दोस्त आज भी मैं कंटिन्यू 3 साल से ड्रीम शॉट बिना रुके हुए लगा हूँ दोस्तों। इतना ज़्यादा जान डाल दी मैंने ड्रीम शॉट में दोस्तों। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मिड टर्म जितने ड्रीम थे दोस्तों सर ने पूरे क्लियर किया मुझे। लेकिन जैसे बात करते हैं आज सबके कुछ ना कुछ इमोशनल ड्रीम होते हैं। सबकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं, सबकी कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमेशा आदमी हर्ट होता है, हमेशा आँसू आँसू निकालता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। सर ने मेरी चीज़ें क्लियर की। कुछ लोग होते हैं जैसे मम्मी के लिए गोल्ड चेन लेना चाहते हैं, खुद के लिए बाइक लेना चाहते हैं, भाई के लिए बाइक लेना चाहते हैं, है ना? ये सारे कहने के ड्रीम निकल के आते हैं। तो जब बात करते हैं अगर इंसान की तो इंसान कोई भी इंसान सपने देखे बिना नहीं रह सकता दोस्तों। आज की डेट में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपनी ज़िंदगी जानबूझ के बर्बाद करना चाहे कि मैं जैसा हूँ वैसे जीना चाहता हूँ। सब कोई कुछ ना कुछ सोचता है। लेकिन दिक्कत क्या रहती है 20 से 25 साल तक हर आदमी, हर स्टूडेंट 20 से 25 साल तक दोस्तों पढ़ाई करने में लगा रहता है, थिंकिंग अच्छे जॉब लगी और यकीन मानो 10 से 15 हज़ार की जॉब के चक्कर में 20 से 25 साल वेस्ट कर 10 से 15 हज़ार की जॉब में घुसे-घुसे पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। ठीक है? सही है। नेक्स्ट बात करें दोस्त इनकम फील्ड की दिक्कत ज़्यादातर क्या रहती है? जैसे यहाँ पर बताया मैं आपको 20 से 25 साल मेहनत करते-करते 10 से 15 हज़ार की जॉब में लगे रहते हैं। तो इससे क्या रहता है इनकम फील्ड क्या रहता है सपनों का पहिया तो बहुत बड़ा होता है। ड्रीम तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मेरे पास अच्छा स्वीट होम हो, अच्छा बड़ा घर हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो, लाइफ़स्टाइल अच्छी खासी मैं जिऊँ। लेकिन क्या रहता है इनकम फील्ड वही मंथली का ₹10,000। अब दोस्त आप भी जानते हैं 10,000 में आदमी घर चलाए, फैमिली चलाए, बच्चों की स्कूल फीस दे, खुद खर्चा चलाए कि अपने ड्रीम पूरे करे, कि अपनी कुछ न कुछ बचा के सेविंग करें। ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों। लेकिन अगर बात करते हैं वहीं पर ड्यू शॉर्ट की, व्हाई ड्यू शॉर्ट? तो दोस्त यहाँ पर ड्रीम व्हील जितना सारा जितना भी ज़्यादा बढ़ सके, जॉब में क्या रहता है, एक सैलरी आने नहीं पाती है और जाना कहाँ ये फिक्स हो जाता है। सैलरी को कहाँ जाना है वो फिक्स हो जाता है, अभी सैलरी आई नहीं है। लेकिन दोस्त ड्यू शॉर्ट में टेंशन एक टेंशन ड्यू शॉर्ट में रहती है कि अभी हफ्ते का 1 डेढ़ लाख आ गया, अब टेंशन ये है कि उस 1.5 लाख कहाँ खर्च करूँ क्योंकि अगले अगले हफ्ते फिर 1.5 लाख आने वाली ड्यू शॉट में केवल ये टेंशन रहती है। तो अगर दोस्त ड्यू शॉट में जो ड्रीम व्हील है, उतना बड़ा ही अगर पहिया इनकम का व्हील रहता है, इनकम का पहिया पहिया अगर रहता है, तो दोस्त गाड़ी बराबर चलने वाली है आपकी। ठीक? सबसे पहले तो दोस्त बात करते हैं माइंड सेट। घर में अगर टीवी सेट है, सोफा सेट है, बहुत सारे सेट हैं। लेकिन दोस्त अगर आपको किसी काम में सक्सेस होना है, तो अगर आपका माइंड सेट नहीं है, तो यकीन मानो दोस्त उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपन जैसे कोई काम धंधा करते हैं, मैं ड्यू शॉट की बात भी कर रहा हूँ, ड्यू शॉट के अलावा ही बात करूँ, दुनिया में कोई भी काम करने जाते हैं, तो माइंड सेट का होना बहुत ज़रूरी दोस्त। सर ने एक बात क्लियर की अमित तेरा माइंड सेट का होना बहुत ज़रूरी है। बोला ठीक है सर बताइए कैसे है? सर ने मेरे को दोस्त क्लियर किया कि आज की डेट में अपन जैसे 3 पॉइंट्स में निकाल के आते हैं लॉ ऑफ एवरेज, मार्केट मेंटालिटी, मार्केट बिहेवियर। 3 चीज़ें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। जैसे बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज की। सर ने मेरे को क्लियर किया अमित तू पहली बार तो ड्यू शॉर्ट कर रहा है, पहली बार ज़िंदगी में कोई काम कर रहा है। जैसे सर ने 1-2 मेरे को एग्ज़ाम्पल दी जैसे अपन देखते हैं आज की डेट में स्कूल देख लेते हैं, कॉलेज देख लेते हैं, ट्यूशन क्लास कहीं देख लेते हैं। अगर क्या लगता है, अगर वहाँ पर स्कूल किसी कॉलेज सेंटर में कि स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो क्या लगता है अमित 100 के 100 पास हो जाते होंगे? मैंने बोला नहीं सर 100 के 100 तो पास नहीं हो जाते होंगे। क्या 100 के 100 फेल हो जाते होंगे? नहीं सर 100 के 100 फेल तो ना हो जाते होंगे सर। देख अमित क्या रहता है,
स्कूल कॉलेज में ऐसा एवरेज चलता है, अगर 100 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है 20-30 अच्छे एवरेज अच्छे अंक से पास हो सकता है 20-30 फेल भी हो जाएं, एक ही हो सकता है 20 से 30 ऐसे हो सकते हैं कि वो मतलब ऐसा उनका एवरेज जाएगा कि ना तो फेल ना पास, मतलब देखा जाए तो 30-35% जितना कम पासिंग मार्क रहता है इससे में पास होते हैं। और 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि साल भर वो उनका स्कूल में पता ही नहीं होता है कि मेरा कौन सा टीचर कौन सा लेक्चर लेता है। बोला हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल सही है सर। अब हम देखते हैं, अपन किसी एनी शोरूम में देखते हैं, अपन कोई जैसे सपना में देखते हैं वीनस ट्रेजर मॉल है, अगर उसके अंदर डेली का अगर 1000 कस्टमर जाते हैं तो अमित तुम एक चीज बताओ, क्या लगता है एक 1000 खरीदारी कर लेते होंगे? बोला नहीं सर, ऐसा नहीं होता। क्या एक एक 1000 वापस आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्त। उसमें से कुछ हो तो 2 या 300 लोग होते हैं जो खरीदारी करते हैं, 2 या 300 लोग होते हैं जो केवल वापस आ जाते हैं, 2 या 300 लोग होते हैं जो केवल टाइम पास करने जाते हैं, और 150 लोग केवल ऐसे होते हैं जिनके कोई काम धंधा नहीं है, चलो भाई टाइम मॉल खुला है, चलो वहां पर टाइम पास करने चला जाता है। देखते हैं मोबाइल शॉप की बात करते हैं, अगर मोबाइल के शोरूम है, अगर वो उस कस्टमर मोबाइल शोरूम में अगर डेली का 100 कस्टमर भी जाते होंगे तो 100 के 100 खरीदारी नहीं करने वाले हैं। हो सकता है 15 20 30 खरीदारी करें, 15 20 30 केवल मॉडल देखने जाएं, 15 20 30 केवल वहां पर टाइम पास करने जाएंगे, और 10 लोग ऐसे होंगे कि अंदर गए हैं, उनको अगर कुछ बताया भी गया होगा तो बाहर जाने पर उनको सब भूल जाना लगे अंदर बात क्या चल रही थी। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास वाला सिस्टम इन लोगों का रहता है ना। जैसे बात करते हैं दोस्त, सेम है जा सर ने मेरे क्लियर किया, अमित अगर तू ड्यू शॉर्ट का प्लान ऐसे जैसे मार्केट की आज की डेट में एवरेज चल रहा है, अगर अमित तुम अगर ड्यू शॉर्ट में का प्लान अगर मार्केट में दिखाने जाते हो, अगर अमित तुमने 100 लोगों को प्लान दिखाया तो यकीन मानो 30% कैटेगरी आपके कि 100 में से 30 लोग ऐसे मिलने वाले हैं जिनको एक रास्ते की तलाश होती है, एक ऐसे रास्ते की तलाश होती है कि सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन उस सपनों को पूरा करने के बाद रास्ता नहीं मिलता है, और जैसे हमें तुम लोगों को ड्यू शॉर्ट का प्लेटफॉर्म देते हो तो उनके सोई हुई आत्मा जाग जाती है, आत्मा जाग जाती है और बोलते हैं नहीं यार ये कॉन्सर्ट तो मेरे ही लिए ही है। आपको यहाँ तक बोलने वाले कि अमित भाई अभी तू कहाँ था, ये कॉन्सर्ट तो मेरे लिए अभी तक इतना मेरे से दूर क्यों था। मतलब 30% लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं कि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ उनकी आधी दौड़ जो सपनों तक पहुंचने वाली दौड़ है, आधी दौड़ तो उनकी केवल आपके कॉन्सेप्ट को देखकर ही पूरी हो जाने वाली दोस्तों, एक तलाश में रहते हैं। 30% लोग ऐसे मिलने वाले कि आप उनको कितना कुछ भी समझा लो कि एकेडमी का बैकग्राउंड इतना हाई है, 20 साल से 21 साल से 22 साल से कंटिन्यू चल रही है, 45 लाख लोग हो चुके हैं, जितना भी उनको बैकग्राउंड बता लो लेकिन उनका ना के ना मतलब ना, कितना भी अच्छा बता दो चाहे उनको संजय दीवान सर हम लोग सीनियर क्यों ना समझाने आ जाए, लेकिन बंदे ना मतलब ना, ऐसी कैटेगरी मिलने वाली है। 30% लोग दोस्त ना तो नेगेटिव रहते हैं ना पॉजिटिव रहते हैं, अगर उनको समझाने जाते हो तो हो सकता है कि आपके समझाने में पॉजिटिव भी हो जाए, एग्री भी हो जाए, नहीं अमित मेरे भाई अमित तो मेरे को ड्यू शॉर्ट करना है कि मेरे को अब यहाँ पर आपके यहाँ से अपने सपने पूरे करना है। लेकिन दोस्त हो सकता है कि आप वहां से जाओ और जैसे आप गए तो आपके साथ उनके माइंड में जितना बात भरे थे सबका सब उड़ जाए। बोला हाँ सर बिल्कुल सर। और अमित एक सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, जैसे अगर 100 लोगों को प्लान दिखाते 10% कैटेगरी ऐसी कैटेगरी मिलने वाली है जो बिना पेंदी के लोटे होते हैं, बिना पेंदी के लोटे होते हैं, इनको खुदा नहीं पता जिंदगी कहे जी रहे हैं, है ना। वही होता है बिना तेल के लैंप होते हैं, सिंपल फीस होते हैं, जैसे ऐसे मतलब कि अगर उनको प्लान भी दिखाते हो समझेंगे तो एकदम ऐसे जैसे बिल्कुल पूरा उनके माइंड में जा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा भी अगर एक बात सब आदमी समझाता है उससे ज्यादा दूसरे को ही आ गया तो वो बात हटा के दूसरे की ऐसे करने लग जाते हैं, उनको खुदा नहीं पता जिंदगी जी क्या क्लियर, मतलब उनका जीने का कोई मतलब नहीं है ना, तो उनको प्लान दिखाने से उनका रिजल्ट में कोई मतलब निकलने वाला है। 10% कैटेगरी ऐसे मिलने वाली, बोले बिल्कुल सर। दोस्तों मार्केट मेंटालिटी क्या होती है आज की डेट में, जब अमेरिका में लाइट जाती है तो पावर हाउस चेक करते हैं, पावर हाउस में फोन करते हैं, जब जापान में लाइट जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं, लेकिन दोस्त जब अपने भारत में लाइट जाती है ना, सबसे पहले ये लोग बाहर निकल के देखते हैं कि मेरे पड़ोसी की गई कि नहीं। अगर पड़ोसी की जल रही है तो इनकी भी जलेगी, अगर पड़ोसी की लाइट चली गई तो इनको बहुत राहत की सांस मिलती है दोस्त, है ना। ऐसी मेंटालिटी आज की डेट में कि इनको ये टेंशन नहीं है कि हाँ मेरा बुरा हो रहा है, बल्कि इनको ज्यादा टेंशन, उससे ज्यादा टेंशन इस चीज की कि सामने वाले का भला कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे एग्जांपल था रोजर बैनिस्टर का, दोस्त ये एक बंदा था, जैसे पुराने लोग पुराने टाइम में लोगों की मेंटालिटी हुआ करती थी कि 1 मील का रास्ता जो होता है, 1 मील का रास्ता वो भी 4 मिनट में केवल एक ही जीव तय कर सकता है, एक ही जानवर तय कर सकता है, धरती में एक ही प्राणी तय कर सकता है जिसे बोला जाता है चीता। चीते के अलावा 4 मिनट के अंदर 1 मील का रास्ता कोई नहीं तय कर सकता। दोस्तों ये एक बंदा था रोजर बैनिस्टर ने, इस बंदे ने लोगों जो मेंटल बैरियर बना चुके थे, नहीं 4 मिनट का रास्ता 4 मिनट में 1 मील का रास्ता केवल चीता ही तय कर सकता। दोस्तों इस बंदे ने 3 मिनट और कुछ सेकंड में, मतलब 4 मिनट से कम में 3 मिनट कुछ सेकंड में जाकर इस बंदे ने 4 मील का रास्ता, 1 मील का रास्ता 4 मिनट के पहले पहले ही तय कर दिया। तब लोगों का मेंटल बैरियर टूट गया कि हाँ 1 मील का रास्ता 4 मिनट से भी कम टाइम में पूरा किया जा सकता है ना। ऐसे होता जो एक कहानी क्या होती है
जो पड़ोसी को मांगो दोगुना दुगुना मिलेगा। एक बार क्या रहता है, ऐसे आदमी होता है, एक बार तपस्या करने जंगल में चला जाता है, फिर उसको बोला जाता है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोलो कि अच्छा बेटा मांगो वरदान, क्या मांगते हो? बंदा बोलता है सर ये कि ब्रह्मा जी मेरे को एक ऐसा वरदान दीजिए, मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये सब मेरे को दे दो आप, मैं खुश हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोलो ठीक है भाई, अगर तेरा ऐसा तेरी ऐसी इच्छा है बिल्कुल दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, जो भी तू मांगेगा, जो भी तू मांगेगा मैं तेरे पड़ोसी को उसका जस्ट दुगुना दूंगा। और ठीक ब्रह्मा जी, अभी बंदा समझ नहीं पाया था बात। क्या वो बोला अच्छा प्रभु मेरे को एक घर दे दो। बंदा घर पाके बहुत खुश हो गया, जाता है अपने पड़ोस में, देखता है जब घर देख के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे देखता है पड़ोसी के 2 घर है, बहुत तिलमिलाया हुआ भागता-भागता आता है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी आपने क्या कर दिया? आपने मैं तपस्या मैं करूँ, सब कुछ मैं करूँ, लेकिन सामने वाले को आपने दुगना दे दिया। बोला अच्छा एक काम करिए ब्रह्मा जी ने बोलते हैं अच्छा भाई ये तुम एक काम करो, दूसरा वरदान माँगो। बोलता बंदा बोलता है अच्छा एक काम करिए, मेरे घर के सामने एक कुआँ खोद दो। बंदा ब्रह्मा जी अब बोले ठीक है भाई तथास्तु जाओ। ब्रह्मा जी कुआं खोद देते हैं उसके घर में, और पड़ोसी के सामने ऑलरेडी 2 हो गए। मतलब इतना इसी कहानी से मैं आपको कहीं न कहीं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आज की डेट में आदमी अपना भला कम चाहता है और दूसरे का बुरा चाहता है दोस्तों। जैसे प्लान दिखाने जाने वाले हो, वो भले उनके पास कोई रास्ता ना हो, कोई भी रास्ता ना हो कि हाँ, मैं कहाँ अपने सपने कहाँ से पूरा करूँगा, लेकिन आपका जो प्लान है उसको रिजेक्ट ज़रूर करने वाले हैं दोस्तों। जैसे मार्केट मेंटालिटी की बात करते हैं, क्या रहता है, एक हाथी होता है, एक बार जो अपने इंडिया का एक स्टूडेंट होता है, वो बाहर पढ़ाई करने जाता है। बाहर पढ़ाई करने जाता है और क्या देखता है, जहाँ पर जैसे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने जाता है, वहाँ पर कल्चर देखता है, रहन-सहन, उठना-बैठना, पूरा खान-पान जो जैसे रहता है, जो फेमस चीज़ें होती हैं, पूरा घूमता है। अब जो उसके एक बैचमेट थे, क्लासमेट थे, अपने इंडिया वाले के पास, इंडिया वाले के, जो ऑस्ट्रेलिया वाले थे। ऑस्ट्रेलिया वाला बोलता है, "अच्छा भाई तूने हम लोग यहाँ तो पूरा रहन-सहन, हम लोग का जो फेमस चीज़ था, सब कुछ देख-सुन घूम लिया। अच्छा एक चीज़ बता, अगर हम लोग कभी इंडिया आते, तो हमको क्या दिखाओगे?" तो इंडिया वाला बोलता है कि ब्रदर मेरे यहाँ तो कोई खास ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आते हो, मैं आपको एक बहुत बड़ा विशालकाय जानवर दिखाने वाला हूँ। बहुत विशालकाय जानवर दिखाऊँगा, हाथी, जिसे बोला जाता है हाथी। बड़े-बड़े हाथ, पैर, सूँड, कान, सब वो बहुत विशालकाय जानवर है, बहुत सारा खाना खाता है ना? अब दोस्तों के अंदर ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि नहीं यार हाथी को देखना है, हम इतना बड़ा विशालकाय जानवर आज तक देखे ही नहीं। बंदे क्या करते हैं, इंडिया आते हैं, इंडिया वाला क्या होता है अपने घर बुलाता है, पार्टी वगैरह देता है, चाय-पानी कराता है, जैसे अपन डाइनिंग टेबल बैठे रहते हैं, क्या सब लोग बैठे रहते हैं, तो बोला जाता है वहाँ पर क्या हुआ जो ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट थे बोलते हैं अच्छा भाई यार हम लोग तो यहाँ पर आ गए, अब तू हमको दिखाओ कि आप हाथी कहाँ दिखाने का बोल रहे थे, हाथी कहाँ है? तो इंडिया वाले ने शर्त रखी है दोस्त, एक हाथी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है कि क्या रहेगा अगर आपको हाथी मैं आपके आँख में पहले पट्टी बाँधूँगा, जो 5-6 दोस्त थे उसके, आपके आँख में पट्टी बाँधूँगा, सबसे पहले आपको हाथी को छू करके बताना है कि हाथी रियल में कैसा है। दोस्तों एग्री हो गए, बोले ठीक है भाई। अब जाता है एक बार क्या करता है एक बंदा सबके 6 के 6 दोस्त थे, 6 दोस्तों को आगे पट्टी बाँधी गई और 6 दोस्त एक पकड़ता है हाथी का सूंड, एक पकड़ता है हाथी का पैर, एक पकड़ता है हाथी का पेट और एक पकड़ता है हाथी का पैर और एक हाथी का पूँछ और एक हाथी का कान पकड़ता है और एक हाथी का दाँत। लेकिन ऐसा होता है। अब क्या हुआ 5-6 मिनट बाद जब उन फ़ील करके आए, है ना? टच वगैरह करके आए, जब बैठा गया तो अब इंडिया वाला पूछता है, अच्छा भाई आपने कैसा फ़ील किया हाथी रियल में कैसा अब मेरे को बताओ एक्सप्लेन करो अब, है ना? दोस्त लोग बहुत गुस्साए हुए थे कि यार तूने यार झूठ बोल दिया हमसे, तू इतना दूर से हम लोग इतना परेशान होकर आए इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर कि नहीं यार हाथी देखेंगे, लेकिन तुमने बताया था तो है ही नहीं है। बोला अच्छा बताओ आपने क्या फ़ील किया? बोला हाथी ऐसा कुछ कोई जानवर नहीं है, कोई बड़ा विशाल का जानवर नहीं है, जो सूंड पकड़ा था उस बंदे ने बोलता है, वो बंदा बोलता है हाथी एक पाइप है, हाथी एक साँप है। और हाथी कुछ नहीं है। जिस बंदे ने दाँत पकड़ा था, उस बंदे ने बोलता है हाथी ना तो साँप है, ना तो पाइप है, हाथी एक भाला है। जिस बंदे ने पैर पकड़ा था, उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाथी एक खंभा है। जिस बंदे ने पीठ पकड़ी थी, उस बंदे ने बोलता है कि ना तो हाथी पाइप है, ना तो खंभा है, ना कुछ है, हाथी एक दीवार है जिसकी अभी छपाई नहीं हुई है। हाथी जो बंदा पूँछ पकड़ता है, वो बंदा बोलता है नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हाथी एक मात्र रस्सी है। जो बंदा कान पकड़ता है, वो बंदा बोलता है हाथी ऐसा कुछ नहीं है, हाथी एक ताड़ का पत्ता है, बड़ा-सा ताड़ का पत्ता है। लेकिन दोस्त एक चीज़ बताओ, क्या 6 लोग क्या 6 के 6 लोग अपनी जगह गलत थे क्या? नो। नहीं दोस्त, अपनी जगह गलत नहीं थे। उन्होंने जैसा फ़ील किया, जैसा महसूस किया, वैसा उन्होंने बताया। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आप इमेजिन करिए, क्या हाथी रियल में ऐसा होता है कि हाथी के सूंड की जगह पाइप लगा दिया जाए, साँप लगा दिया जाए, भाला लगा दिया, खंभा दीवाल वगैरह लगा दिया जाए, रस्सी लगा दिया, हाथी ऐसा होता है? नहीं होता। नो। तो अगर हाथी कुछ ऐसा होता तो कहीं न कहीं आपके सामने जो स्लाइड बनी है, हाथी कहीं न कहीं ऐसा दिखता। लेकिन दोस्तों हाँ, ऐसा नहीं होता। मैं कहने की दोस्तों आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो लोग अपनी जगह गलत नहीं थे।
अब जैसे उन्होंने देखा, फील किया, वैसे कहीं न कहीं बताए वो। तो सेम एज़ अ ड्यू सॉर्ट में मार्केट मेंटालिटी आने वाली है। कुछ लोग बोलेंगे कंपनी है, जोड़ने का काम करता है, भाग जाएगी, पैसे नहीं आते हैं, 2 नहीं बनेंगे, मेरे चाचा के ताया के फूफा ने किया था, कुछ नहीं आया, है ना? मतलब उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, खुद डीपली नॉलेज नहीं लिया, लेकिन अफ़वाह के दम पे पूरे बिज़नेस को आपको गलत बोलने वाले, कमेंट मारने वाले हैं। एक दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, जैसे आज की डेट में मार्केट में मेंटालिटी लोगों की जैसे क्या है, बात करते हैं 1945 की टाइम की दोस्तों। दोस्तों 1945 में क्या था, प्लास्टिक इंडस्ट्री आती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री। पुराने ज़माने में लोग प्लास्टिक को बिल्कुल जब जानते भी नहीं थे कि प्लास्टिक आखिर होता क्या है। पुराने ज़माने में ज़्यादातर सामान लकड़ियों का यूज़ हुआ करता, लकड़ी आसानी से मिल जाती थी। पुराने ज़माने में बहुत बड़े-बड़े जंगल हुआ करते थे, लकड़ी आसानी से मिल जाती थी। एक बंदा आया बोलता है 1945 के टाइम में, नहीं मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री डालूँगा। उसने लोगों से बोलना स्टार्ट किया कि दोस्त मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री डालने वाला हूँ। प्लास्टिक इंडस्ट्री अगर मैं डालता हूँ, तो आप लोगों को लकड़ी की दिक्कतें जो आती हैं कि लकड़ी से जो भी सामान आता है प्लास्टिक का यूज़ करोगे तो कम पैसे में आपका अच्छा काम हो जाने वाला है। लोगों ने इसको पागल बोलना स्टार्ट किया, तो पागल हो गया क्या? ऐसा और कभी होता है ना? हम लोग पूरा काम तो लकड़ी से, हम आपकी प्लास्टिक क्यों यूज़ करें? है ना? लोगों ने उसको ना बोलना स्टार्ट किया, लेकिन आप भी जानते हो दोस्तों, जो बंदा आज के डेट में उस टाइम प्लास्टिक इंडस्ट्री डाला, स्टार्टअप किया, और अपन आज भी जानते हो तो 70% फर्नीचर सुबह उठकर ही, जैसे अपन सुबह उठते भी हैं, सबसे पहले प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ब्रश, है ना? सबसे पहले ब्रश यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक यूज़ करते हैं। 70% फर्नीचर आज की डेट में दोस्तों प्लास्टिक का यूज़ होने लग गया है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, मैं प्लास्टिक इतना क्रेज़ आ गया, मैं भी देखता हूँ, प्लास्टिक के आटे, चावल तक दोस्तों प्लास्टिक अपनी खाने तक लग गया। बात कर 20 साल बाद 1965 का ज़माना दोस्तों, ये ज़माना था पूरा पेट्रोल का, डीज़ल का। जब कोई पेट्रोलियम अगर कोई जानता है, पेट्रोल, डीज़ल जानता ही नहीं दोस्तों। एक बंदा आया, उसने बोला, दोस्तों पेट्रोलियम डालने वाला हूँ मैं। पहले पुराने ज़माने में आवागमन के साधन क्या थे? घोड़े, गाड़ी, रथ, है ना? तांगे वगैरह हुआ करते थे ये सब। जब एक बंदा आया और बोलता है कि नहीं मेरे को पेट्रोल, डीज़ल का पेट्रोलियम डालना है ना? जिसके ज़रिए आदमी दूर-दूर तक साधन के ज़रिए दूर-दूर तक आवागमन कर सकता है। लोगों ने इसको पागल बोलना स्टार्ट कर दिया। यार तू पागल हो गया है? हम लोग का पूरा काम तो घोड़े, गाड़ी, रथों, गधों, खच्चरों से हो जाता है। हम आपका पेट्रोल और डीज़ल क्यों यूज़ करेंगे? किसको पिलाए? घोड़ों, गधों को पिलाएगा पेट्रोल, डीज़ल। गधे की ग्रीसिंग करेगा। उसको भी लोगों ने ना बोल दिया। लेकिन दोस्त आप भी जानते हो आज की डेट में साइकिल के अलावा ऐसा कोई व्हीकल नहीं, कोई ऐसा वाहन नहीं है जो बिना पेट्रोलियम के चलता हो, बिना ईंधन के चलता हो। दोस्त 20 साल बाद क्रेज़ आता है 1985 का, ये ज़माना था पूरा प्रॉपर्टी का। मतलब पुराने ज़माने क्या था, ज़मीन जायदाद लोगों के पास बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन क्या है, अगर इस कारोबार को आदमी बोलने लगा है दलाली का काम है, मना करने लग गए, जैसे बोला गया नहीं हमारी ज़मीन माँ होती है, बहन होती है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, केवल खेती-बाड़ी ही करेंगे, बिल्कुल नहीं बेचने खरीदने वाले हैं, है ना? ऐसे लोगों की पुरानी सोच थी। कि ना दोस्त आप भी जानते हो, अगर उस ज़माने में अगर कोई आदमी 10,000 की भी अगर उस टाइम की ज़मीन खरीद लिया होगा, सही जगह लगा दिया होगा कि उस सही जगह उसकी ज़मीन फँस गई होगी। जैसे बात करते हैं रेलवे लाइन निकली होगी, बांध निर्माण फँस गया होगा, दोस्त यकीन मानो वो बंदा केवल 10,000 की ज़मीन के दम पे ही अकेले करोड़पति बन के बैठा दोस्त। 2005 की बात आई, ज़माना था पूरा कंप्यूटर आईटी का, है ना? जब स्टार्टिंग लोग मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर लोगों नहीं जानते थे, कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानते थे। लोगों ने बोलने लग गए, नहीं मोबाइल खराब चीज़ होती है, लड़के बिगड़ जाते हैं, है ना? रेडिएशन खराब होती है, मोबाइल फूट जाता है, बैटरी फट जाती है। ये सब बोलने स्टार्ट करने लगे। लेकिन दोस्त आप भी जानते हो आज की डेट में इतना ज़माना एडवांस हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है कि जहाँ पर बोला जाता था कि नहीं मोबाइल लेने से लड़के-लड़कियाँ बिगड़ जाते हैं। दोस्त आज के डेट स्कूल, कॉलेज खुद मोबाइल प्रोवाइड कर रही है, खुद गवर्नमेंट अपनी अलाउ करेगी नहीं लड़कों को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, नेट के ज़रिए ऑनलाइन एजुकेशन से अपन लोग जोड़ें। है ना? दोस्त 2005 से 20 साल बाद क्रेज़ था 2025 तक का, है ना? ये दोस्त ज़माना पूरा आ गया एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्किंग का। दोस्तों जैसे यहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेट्रोल को, प्रॉपर्टी को, कंप्यूटर आईटी सबको दोस्त मना किए, लेकिन चारों के चारों पॉइंट आज की डेट में दुनिया में राज कर रहे हैं दोस्तों, दुनिया में। ऐसे बात करते हैं एमएलएम इंडस्ट्री, जब एमएलएम इंडस्ट्री आई इसके लिए बोलना स्टार्ट कर दिए, जोड़ने का काम है, भाग जाएगी कंपनी, पैसे नहीं आते, फँसाने का काम है, पैसे पड़ने वाली मशीन, है ना? ये सब आदमी पकड़ने वाली मशीन बोला गया, इसको भी दोस्त आपको नो बोलने वाले हैं। तो अब मार्केट में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है दोस्त। बात करते हैं मार्केट बिहेवियर, ये तो मेंटालिटी की बात कर लिया मैं, कि कैसे-कैसे लोगों की मेंटालिटी है, कैसे-कैसे लोगों की सोच है। अब बात करता हूँ मार्केट बिहेवियर की, कि अगर आप मार्केट में लोगों को प्लान दिखाने जाते हो, कि ड्यू शॉर्ट की बात करने जाते हो दोस्त आप लोग, तो आपके साथ कैसा-कैसा बिहेवियर का दोस्त करने वाले हैं लोग, है ना? जैसे बात करें पीपल थिंक दैट यू आर द सेल्समैन, दैट व्हाई दे शट द डोर। जैसे ही आप लोगों को प्लान दिखाने जाते हो दोस्त, यकीन मानिए आपके साथ बहुत जगह ऐसा बिहेवियर होने वाला है कि आपको देखकर ही लोग दरवाजा बंद कर लेंगे। है ना? पीपल विल रिजेक्ट योर फॉर्मूला। दोस्तों कई लोग आपका फॉर्मूला है कि आपको प्लान को रिजेक्ट कर देंगे, नहीं यार ऐसा कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल पैसे नहीं आते हैं, बिल्कुल काम नहीं चलता है, कोई नहीं जुड़ता है। है ना? दे ऑलवेज शो यू द पर्सन हू बिकम फेलर। वो हमेशा आपको ऐसे लोगों की स्टोरी सुनाएँगे जो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए हैं।
ऐसे लोग हाँ हमेशा स्टोरी सुना जैसे मेरे चाचा ने किया था, मेरे भैया ने किया था, मेरी बहन ने किया था, मेरे पापा ने किया था, कुछ नहीं हुआ उनका। मतलब हमेशा उनके पास एक ना एक फेलियर स्टोरी रहेगी, जिसके दम पे वो ये हज़ारों ऐसे पॉइंट बता देंगे कि आदमी क्यों नहीं कर पाया। एक पॉइंट उनके पास नहीं होता कि हाँ, बता सकें इस पॉइंट के ज़रिए आदमी कर बी शॉट कर भी सकता है। दे डोंट नो द एवरी फेलियर पर्सन हैव अ फेलियर स्टोरी, है ना? दे बिहेव विथ यू लाइक यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करने वाले से बोलते हैं ना, जैसे कोई एलियन वगैरह कोई बाहर का आदमी आ जाता है अगर, है ना? जैसे उससे दूरी बनाए रखते हैं, है ना? सेम ऐज़ अ बिहेवियर आपके साथ करने वाले हैं दोस्तों, जैसे आप धरती के हो ही नहीं। ऐसा बिहेवियर कहीं न कहीं आपके साथ को करने वाले हैं। जैसे बात करता हूँ, एक बात क्या होता है, एक पेंटर की स्टोरी से बात करता हूँ दोस्तों। एक बार पेंटर बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत ज़्यादा पेंटर, है ना? पेंटिंग मास्टर एक-एक पॉइंट में, एक-एक पॉइंट बहुत मेरी टीम में भी है ना? अच्छे-अच्छे पेंटर हैं। एक बार क्या होता है, एक पेंटर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। सालों की मेहनत लगी होती है उसमें, सालों की मेहनत। एक बार क्या होता है, उस पेंटर ने क्या किया, मार्केट के चौराहे में गया, चौराहे में जाके उसने अपनी पेंटिंग को लगा दी। पेंटिंग लगा दी और उसमें बोला गया, उसने नीचे क्या लिख दिया, इस पेंटिंग में जो भी कमी है ना? जो भी कमी है उसे सही करें, उसे ठीक करें। दोस्तों यकीन मानो बंदा सुबह 10 बजे या फिर सुबह 8 बजे पेंटिंग लगा के जाता है और जब रात के 8 बजे आता है, तो देखता है पेंटिंग सेम टू सेम हूबहू उसी की उसी तरह रही आती है। दोस्तों उस बंदे ने सेम दूसरी टाइप से काम किया। उस बंदे ने दूसरे दिन लाया 8 बजे पेंटिंग सुबह, उस पेंटिंग में लिख दिया इस पेंटिंग में जो भी कमी है उसे सुधार करें उसे। यकीन मानो दोस्त जब बंदा शाम को 8 बजे आता है और पेंटिंग की दुर्दशा हो जाती है देखता है तो, एक बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुनिया भर की टीक उसमें मार देते हैं लोग, मतलब पूरी पेंटिंग को तहस-नहस करके कर देते हैं दोस्तों, है ना? मतलब अभी कहीं न कहीं इस पेंटिंग के ज़रिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जहाँ पर अगर आपके अंदर कोई कमी दिखेगी, तो उसको पूरा करने वाला आने वाला कोई नहीं, आपके अगर सपने पूरे नहीं होंगे, आप घर में फालतू घूमते-फिरते रहोगे, कोई खास काम आपके पास नहीं होगा, लोग आपके कमेंट मारने वाले हैं। है ना? लेकिन दोस्त अगर उनको बोलने लग जी, जाओ, ठीक है दोस्त अगर मेरी लाइफ में इतना बुरा है, आप मेरे लिए अच्छा करके दे दो, है ना? जो भी अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा कर दो। दोस्त यकीन मानो अच्छा करने आने वाला आपके पास बिल्कुल भी कोई नहीं। गलतियाँ ही हमेशा निकालने वाले हैं दोस्तों। जैसे बात करते हैं एक बार सर ने मेरे को क्लियर किया, अच्छा अमित तुम एक चीज़ बताओ, ये नहीं तो क्या? अगर ड्यू शॉट नहीं भी करते हो, अब उसके अलावा रास्ता क्या रहेगा आपके पास जहाँ से आप पूरे सपने 4 से 5 साल के अंदर पूरे कर सको? बोला सर 4 से 5 साल तो पूरे मेरी स्टडी चलने वाली है, इससे कोई रास्ता तो है नहीं। अच्छा ये बताओ अब नहीं तो अगर आप अभी भी नहीं करते, तो बताओ कब करते? क्या ये टाइम दोबारा लौट के आने वाला है? बोला नहीं सर टाइम दोबारा नहीं आना, मैं नहीं तो कौन? अगर आप सोचो आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम है, उनको अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आपके अलावा कौन पूरा करने वाला उनको? बोला सर नहीं सर सपने तो मेरे हैं सर, मेहनत तो मेरे को ही करना पड़ता है, मैं देखता हूँ घर वाले तो सपोर्ट नहीं करते हैं सर, कहीं न कहीं मेरे को ही करना पड़ेगा, है ना? जैसे दोस्तों देखते हैं क्या रहता है नेटवर्किंग ग्राफ चलता है। स्टार्टिंग में अगर पहले ये साल में एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा, हो सकता है कि आपकी मेहनत 90 पर 99% मेहनत करना पड़े और स्टार्टिंग में इनकम केवल 1% रहे। तो जैसे-जैसे आपकी टीम बनती है, काम बिज़नेस बलुआ का बढ़ता जाता है सेकंड ईयर में, है ना? सेकंड ईयर में क्या रहता है, थोड़ा आपका एफर्ट कम रहता है और इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। फिर थर्ड ईयर में देखते हैं पर इनकम का एवरेज और आपका एफर्ट का बराबर चलने लग जाता है, लेकिन दोस्त एक टाइम के बाद आपकी मेहनत 5% रहेगी और दोस्त आपकी इनकम आने वाली है 95%, 95% केवल इनकम रहेगी। केवल 5% की कमाई। अपने सीनियर को देखता हूँ, केवल हफ्ते के महीने के 4 दिन काम करते हैं, अभी 4 घंटे काम करते हैं और हफ्ते का 1.5 लाख मैंने कहा 6 लाख दोस्त निकालते हैं। तो दोस्तों बात करूँ व्हाय नेटवर्किंग करना ज़रूरी क्यों है? इस नेटवर्क फील्ड में एक बार पैसा खर्च करना बाकी फील्ड के पैसे दोस्तों बाकी हर सेक्टर में अपन देखते हैं नेटवर्क क्या रहता है अपन कोई भी काम धंधा करते हो जितनी बार पैसा लगाए उतनी बार अपन बिजनेस कर सकते हैं लेकिन दोस्त यकीन मानिए नेटवर्किंग में केवल एक बार पैसा लगाना है अदर फील्ड की तुलना में नेटवर्किंग में कोई रिस्क नहीं है दोस्तों कि आपको अगर 10,000 चल भी जाते हैं तो उसमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल जाती है आपको कोई घाटा नहीं लगने वाला इसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं जैसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं आपको अगर जॉब करना है तो आपका बीएससी होना चाहिए बीएड होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए है ना डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए लेकिन दोस्तों में कोई जरूरत नहीं है आप 10th पास हो आप कर सकते हो नेटवर्किंग स्वीकृति व्यवसाय आपके अपने अकॉर्डिंग करना है नेटवर्किंग में उम्मीद से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं दोस्त कभी ऐसा आपने सुना है कि 10,000 रुपए लगाकर आप महीने का 6 लाख कमा पाओ लेकिन दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये सुनहरा अवसर जरूर देती है दोस्तों नेटवर्किंग में लोगों की एकता होती है आप क्या रहता है अगर दो दोस्त भी अगर साथ पढ़ रहे हैं है ना तो एक दोस्त क्या रहेगा मेरे क्या सोचेगा मेरे परसेंटेज ज्यादा आ जाए उसके परसेंटेज कम आ जाए है ना जॉब भी लगी तो सोचेगा पहली जॉब मेरी लग जाए उसकी बाद में लगे ऐसा लोगों की मेंटेलिटी होती है भले कितने अच्छे दोस्त क्यों ना रहे लेकिन तो नेटवर्किंग में ऐसा होता है कि आपका जो साथ वाला होता है वो अगर महीने का अगर नाना करते करते 5,000 रुपया महीने कमा रहा है तो आपका प्लान हमेशा चाहिए कि आप महीने के 10,000 में आ जाओ मतलब क्या अपनी इनकम को छोड़ के वो आपका सपोर्ट करने वाला है दोस्तों की ऑलरेडी उसका प्रॉफिट होने वाला है ना पैसा और समय की आजादी पास हफ्ते का 1.5 लाख दोस्तों महीने का 6 लाख हर महीने का और यकीन मानिए टाइम फ्रीडम है दोस्तों आज मैं सब लोगों को देखता हूँ अच्छी खासी वर्ल्ड टूर करते हैं दुनिया देश
विदेश जिंदगी यात्राएं करते हैं और दोस्तों उनका काम पैसा बिल्कुल नहीं रुकने वाला दोस्तों। नेटवर्किंग के जरिए एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी जी सकते हैं, स्थायी विकास कर सकते हैं। नेटवर्किंग मान सम्मान रिस्पेक्ट, एक जॉब पर्सन क्या होता है, सुबह 8 बजे सो के उठता है, सुबह से 10 बजे अपनी जॉब में जाता है और 7 से 8 बजे रात तक काम करता है, फिर घर से जॉब, जॉब से ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर से ऑफिस, बस इतने के बीच में उसकी दुनिया रहती है दोस्तों। बाकी तीसरी पार्टी कोई नहीं जानता, ज्यादा रिश्तेदार वगैरह जानते हैं बस, उसके लिए कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्त यकीन मानिए यहाँ पर आपकी जान पहचान लोकल एरिया के हिसाब से आप दूसरे अदर कंट्री तक में आपकी जान पहचान हो सकती है दोस्तों। इज्जत शोहरत कमा सकते हैं, परमानेंट ग्रोइंग इनकम है। एक बार अगर पैसा आया, जॉब में क्या रहता है, काम करते हैं तभी तक पैसा रहता है। लेकिन दोस्त नेटवर्किंग में यकीन मानिए एक बार काम किया जिंदगी भर 3 पीढ़ी तो सुरक्षित कर सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमा सकते हो, ज्ञान बढ़ा सकते हो अपना। इसके बाद सोचने का स्तर बढ़ सकता है। मैं स्टार्टिंग बोलता था सर मैं 10-15 की जॉब आ चाहिए, मेरी जिंदगी सफल है। लेकिन दोस्त सर ने बताया, सर के साथ मैं 3 साल, आज की डेट में 3 साल मेरे को हो चुके हैं दोस्त। मैंने अब मेरे को लगने लगा है कि हाँ मैं भी हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख तक पहुंच सकता हूँ दोस्तों, है ना? पहले सोचने का तरीका मेरा बढ़ गया है। नेटवर्किंग मोटिवेशन पावर का काम करता है। जॉब में क्या रहता है, मैं देखता हूँ जॉब वाले बेचारे लगे हैं काम में, लगे हैं, उनको खाने सोने तक का होश नहीं रहता है। बेचारे की दुर्दशा हो जाती है, चेहरे से थकान दिन भर महसूस होती है, जबकि चेहरे से थकान ही दिखते कि हाँ ये बंदा कितना डिप्रेशन है, कितना टेंशन है, लेकिन फिर भी लगा है, बेचारे परिवार तो चलाना है। लेकिन दोस्त मैं अपने सीनियर को देखता हूँ कि एज तो उनको देख के कोई बता ही नहीं सकता हाँ इनकी एज कितनी होगी, इतना ज्यादा चमक मारता है उनका फेस, है ना? क्यों? क्योंकि मोटिवेशन पावर के साथ काम करते हैं दोस्तों, अपने को मेंटेन करके। हाँ, लोगों क्या रहता है जॉब में, आदमी पैसा बचाता है, अगर उसको 100 रुपए खाना खाना है तो हो सकता है जुगाड़ करके 50 रुपए, मतलब 50 रुपए खाना खाऊं। लेकिन दोस्त इसमें हम लोगों में खुद पर पैसा खर्च करना मजबूरी है दोस्तों। पहला ऐसा बिजनेस है कि अपने को मजबूरी मेंटेन करना पड़ता है। नेटवर्किंग में पूरा मार्केट खाली रहता है, यूथ सपोर्टिंग सिस्टम मिलेगा, टीम वर्किंग मिलता है, मेहनत कम लगती है, पारिवारिक सुरक्षा रहती है। नेटवर्किंग के जरिए अपना व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। ज्यादा मैं देखता हूँ आदमी पैसा तो कमाता है लेकिन चलता वही साइकिल से है। मेरे भाई कई जगह रिलेशन में है जो आज की 20 से 30 हजार कमाते हैं लेकिन अभी भी साइकिल से चलते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या रहता है, आप अपना व्यक्तित्व विकास, जैसे आपका बोल चाल का ढंग, उठने बैठने का ढंग, ड्रेसिंग सेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, है ना? सब कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर डेवलप कर सकते हो, जो कि ना तो किसी कोचिंग में, ना तो किसी कॉलेज में, ना दुनिया की किसी जॉब में आपको सिखाया जाता है। हम ना टैलेंट और नॉलेज लगाकर अपने सपने 4 से 5 साल में पूरा कर पाते हैं, जहाँ पर 4 से 5 साल लोग केवल पढ़ाई में निकाल देते हैं। नेटवर्किंग हर व्यक्ति को बराबर मौका देती है। इसमें ना तो ये देखा जाता है कैटेगरी आपकी कौन सी, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी है। यहाँ पर जितना ड्यू शॉर्ट मेरे लिए है दोस्तों, उतना ड्यू शॉर्ट के या ड्यू शॉर्ट के फीचर, ड्यू शॉर्ट के फायदे आपके लिए भी हैं दोस्तों। जैसे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का, जैसे क्या रहता है कन्वेंशनल मार्केटिंग, परंपरागत मार्केटिंग अगर बात करते हैं, है ना, जो सदियों चली आती है। क्या होता है, जैसे कोई कंपनी होती है, जैसे मैं अगर 5 रुपए का पेन भी अगर खरीदता हूँ, 5 रुपए पेन भी अगर मैं यूज किया, तो वो पेन डायरेक्ट ना तो कंपनी मेरे को देने आई है, ना तो मैं डायरेक्ट कंपनी खरीदने गया हूँ। जैसे बात करते हैं कंपनी से अगर कोई सामान बनता है तो कस्टमर तक पहुंचता कैसे है, पहले नंबर आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, तब कहीं जाके नंबर आता है कस्टमर का दोस्तों, है ना? इसे बोलते हैं कन्वेंशनल मार्केटिंग। इनके बाप दादा सलमान खान, शाहरुख खान बैठे रहते हैं ना, जैसे लक्स साबुन का प्रचार करें दीपिका जी, है ना, लग मेरी सफलता का वो सुंदरता का राज है लक्स, परफ्यूम लगाओ, है ना, महकाओ, ये सब इन लोग का सिस्टम रहता है। और 10 से 15 सेकंड के एडवर्टाइज करके 10 से 15 करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं दोस्तों। ना तो ये पैसा कंपनी देती है ना कोई देता है, ये पूरा पैसा सूला जाता है दोस्तों कस्टमर से। अगर कोई कंपनी सामान 10 रुपए का बनाती है, कस्टमर तक आते आते दोस्त हो जाता है 100 रुपए का। इसे बोलते हैं कन्वेंशनल मार्केटिंग। लेकिन तो डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलती है, जैसे कंपनी कोई सामान अगर 10 रुपए का ही बना लेती है, उसको बोलती है अगर डायरेक्ट, अगर आपके थ्रू, मतलब किसके थ्रू, जैसे अपन कस्टमर है, अगर डायरेक्ट हम ना तो यहाँ पर टीवी में प्रचार करना है, ना न्यूज़पेपर में प्रचार करना है, ना तो ऐड देना है, ना किसी सेलिब्रिटी को बुलाना है ऐड करने हम लोगों का, अगर यही पूरा काम अगर आप खुद करते हो, कस्टमर को पूरा नॉलेज देते हो, प्रोडक्ट का नॉलेज देते हो, कस्टमर तक सामान पहुंचा देते हो अगर आप, है ना, डायरेक्ट, तो जो पैसा कंपनी यहाँ पर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर लोगों को देती थी, एडवर्टाइजमेंट लोग वालों को देती थी, ये पैसा पूरा कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जब तो बात करते हैं सिक्स जे पॉल गेट्टी, 1960 के दशक के तहत एक दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की बात करें, दुनिया के पहले करोड़पति बने जे पॉल गेट्टी जी। अब करोड़पति ही थे, अब फेमस भी हो गए। अब लोगों ने जब बोलना स्टार्ट कर दिया, सर आपने कम टाइम में वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया, आपने वो कर दिखाया जो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। कैसे आपने आखिर ये कैसे कर दिखाया? जय पॉल गेट्टी जी ने सर अपने परेशान हो गए कि अरे यार एक हो दो हो तो मैं इनको बताऊं, इतने सालों में कहां तक बताऊंगा। तो सर ने क्या किया, सर ने एक बुक लिखी, 6 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस।
6 प्रिंसिपल ऑफ जे पॉल गेट्टी, सफलता के 6 सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया कि दोस्तों या मित्रों, जो भी ये 6 सिद्धांत फॉलो करेगा, वो बंदा आज की डेट में या कि करोड़पति बन सकता है, अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। पहला सिद्धांत क्या है? वास्ट विजन। तो वास्ट विजन में बात करते हैं। वास्ट विजन सर ने बता दिया कि अगर आप करोड़पति बनना है, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, दोस्त सबसे पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। तो आज की डेट में दोस्त, जो आदमी जितना सोचता है, खुद के बारे में जितना सोचता है, जितना जो सोचेगा उतना वो पाएगा, उतना उसको मिलेगा, उतना करने की क्षमता आएगी, है ना? बस वैसे बात करते हैं वास्ट विजन की। तो दोस्तों वास्ट विजन जो आपको सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। अब बड़ा तो सोच लिए हो आप। सर ने एक बात और क्लियर की, अच्छा बड़ा सोचने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जॉब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो नो जॉब। दूसरा सिद्धांत क्या है? नो जॉब। आपको जॉब नहीं करना है। आप लोग परेशान हो गए कि सर ने तो जॉब ही करना जॉब ही बंद कराए दे रहे हैं। ज्यादातर इनकम आप सोर्स क्या होता था पुराने जमाने में? नौकरी। लोग नौकरी करते थे और अपना जीवन सफल मानते थे, धन्य मान लेते थे अपना। लेकिन सर ने सेकंड चीज क्लियर की, नो जॉब। अपन को जॉब नहीं करना है। अब लोग परेशान हो गए, सर अच्छा ठीक है, हम लोग आप ये बोलने में जॉब नहीं भी करते तो हम लोग करें क्या? सर ने तीसरा पॉइंट क्लियर, डू योर ओन बिजनेस। आपको खुद का व्यापार करना है, अपना खुद का व्यापार करना है ना? क्योंकि आप भी देखते हो दोस्त, जॉब में क्या रहता है, आदमी अपना टैलेंट, एनर्जी, अपना मनी, अपना एजुकेशन, अपना नॉलेज, अपना स्किल, हर चीज कहीं ना कहीं अपने बॉस के लिए यूज करता है। और बॉस को अगर आपको महीने का 20,000 भी देता है तो यकीन मानो आप वो 20,000 देके फ्री हो जाता है। और यकीन मानिए आपके टैलेंट, एनर्जी, पैसे, नॉलेज और हर चीज की वजह से उस बंदे को, आपके बॉस को लाखों रुपए का प्रॉफिट होता है, तब कहीं जाके वो 20,000 वो देता है। ठीक है? तो सर ने एक बात और क्लियर की, डू योर ओन बिजनेस। आपको खुद का व्यापार करना चाहिए। अब लोग ठीक है बस सर, अगर आप बोलते हैं तो हम खुद का व्यापार तो करेंगे, लेकिन व्यापार भी बहुत सारे होते हैं। हमको व्यापार करना किस चीज का है? तो सर ने एक चौथी चीज दी, चौथा बिजनेस विद ट्रेंड। आपको ट्रेंड के हिसाब से जमाने के साथ करना है। जैसे क्या है, एक टाइम क्या था पुराने जमाने में, एचएमटी घड़ियां चलती थी, ये सब होता था। पुराने जमाने क्या नोकिया फोन चलते थे, है ना? पुराने जमाने में पहनावा ही कुछ लुंगी परदानी वाला हुआ करता था। लेकिन आज की डेट अगर इन सब का बिजनेस आप करने चाहते हो तो यकीन मानिए आपसे बड़ा पागल कोई नहीं, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपका बिजनेस भले आप लाखों रुपए क्यों ना लगा दो, तो दोस्त कहीं ना कहीं आपका वो बिजनेस डाउन में ही जाने वाला, घाटे में ही जाने वाले हो। तो आपको बिजनेस विद ट्रेंड, जमाने के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, है ना? क्या रहता है, जब सर ने वो एक बात क्लियर, बिजनेस जमाने के साथ करना है, लोगों ने बोला ठीक है सर, है ना? अब एक बार क्या हुआ, बिजनेस तो जमाने के साथ करने लग गया। जैसे आज की डेट में जहाँ जींस टी शर्ट का आ गया, एंड्रॉइड फोन का आ चुका है, आईटी का, कंप्यूटर का वगैरह आ चुका है ना? इसका तो करने लग गए जमाना। आज के डेट देखते हैं दोस्त, एक आदमी एक चीज से और परेशान हो गया। ठीक है सर, हमने जमाने के साथ बिजनेस तो करना स्टार्ट कर दिया। अब एक दुकान से अगर महीने का अगर अंदाजा लगा, एक बंदा अगर 100 रुपए प्रॉफिट में जा रहा है। अब वो क्या बोला, सर आपने तो बोला था करोड़पति हम बन जाएंगे, लेकिन सर इससे तो लिमिटेड सैलरी आ रही है सर, उतने तो हम लोग कुछ हो ही नहीं पा रहा सर। तो उसने जो अपने सर थे जे पॉल गेट्टी जी बताते हैं कि अपने बिजनेस को फैलाओ। जैसे इनकम आप सोर्स अगर आपका एक है ना? अगर एक दुकान से 100 रुपए कमाते हो, अगर आपको महीने का 1,000 कमाना है, तो दोस्तों उसी एक ही सोर्स के दम पे आप ज्यादा ज्यादा 100 की जगह 200 कमाने लग जाओगे, 1,000 नहीं पहुंच पाओगे दोस्त। सर ने एक बात क्लियर की, डाइवर्सिफाई योर इनकम। अपने इनकम के जो रास्ते हैं, जो सोर्स हैं, उनको बढ़ा दो, है ना? बढ़ा दिया गया। दूसरे छठवां सिद्धांत दिया, हेल्प अदर। दोस्तों यकीन मानिए, बोला गया था कर भला तो हो भला। अगर आप आज की डेट में अच्छा अगर लोगों को पैसा कमाना सिखा देते हैं तो यकीन मान दो आपकी इनकम ऑलरेडी बढ़ जाना। तो ये सफलता के 6 सिद्धांत दिए जे पॉल गेट्टी जी ने, जिन्होंने। जैसे बात करते हैं दोस्त, टाइम इनटू रेज इक्वल टू इनकम। एक फॉर्मूला हुआ करता था जब हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ाई किया करते थे, पढ़े भी होंगे, नंबर भी पाए और भूल भी गए ना। जैसे बात कर टाइम इनटू रेज इक्वल टू इनकम, जैसे क्या होता है, कोई भी आदमी होता है उसको 15,000 महीने का पा रहा है। जैसे अपने पापा होते अपने पापा लोग काम करते हैं, अगर मान लीजिए सपोज करिए अपने पापा की सैलरी 15,000 रुपए है ना? 15,000 के हिसाब से पर डे का 500 रुपए हुआ। और आदमी क्या 8 से 10 घंटे काम किया डेली का, है ना? सपोज करिए दोस्त, फील करिए थोड़ा, अगर वहीं पर आपको 30,000 की जरूरत पड़ने लग जाए, 15,000 और, है ना? तो क्या लगता है, पापा अगर बोलेंगे कि बॉस से अपने कि सर वो मेरे को जरूरत 30,000 की पड़ रही है, तो आप मेरी सैलरी 500 से 1,000 कर दो, तो क्या बोलेगा बॉस? भगा देगा, है ना? कि बेटा तुम एक काम करो, तुम जाओ, हम लोग पास 250 वाले बहुत सारे हैं, है ना? मतलब टाइम रेट अपन कांस्टेंट रहता है, रेट को नहीं बढ़ा सकते हैं, दुगुना रेट नहीं करेगा बॉस, है ना? केवल अपन टाइम, है ना? जैसे क्या रहता है, फादर के साथ साथ हमको मम्मी को भी खड़ा करना पड़ेगा, मम्मी आप भी काम करो। मम्मी 8-10 घंटे काम करेंगे, तब कहीं जाके 15,000 पापा का, 15,000 मम्मी का मिलाकर 30,000 घर में आएगा। वहीं पर सपोज करो अगर वहीं पर आपको फिर और 15,000 मतलब 5,000 पर मंथ जरूर पड़ने लग जाए, क्या करना पड़ेगा? फिर आपको बहन को भी लगाना पड़ेगा काम, बहन आप भी काम करो, ठीक? बहन 10 घंटे काम करने लग जाएंगे, उनका भी 15,000 आने लग जाएगा, तब कहीं टोटल आपके 45,000 आ जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बार इसमें
देखने वाली बात ये है, जैसे जैसे अपना टाइम बढ़ता गया, काम करने वाले हाथ बढ़ते गए, वैसे वैसे अपनी इनकम ही बढ़ती गई, और जैसे जैसे काम करने वाले हाथ घटते गए, वैसे वैसे अपनी इनकम यहाँ पर घटती गई दोस्तों, है ना। तो क्या रहता है, 95% लोग जिंदगी कैसे जीते हैं, जैसे बात करता हूँ मैं, शादी के बाद 6 खाने वाले, 6 मतलब आप मम्मी पापा भाई बहन और आप और आपकी वाइफ, ठीक है। क्या रहता है, 6 खाने वाला रहता है, 1 कमाने वाला रहता है, जो आपका हेड होता है कि पापा होते हैं जो हेड होते हैं, 1 कमाने वाला होते हैं। शादी के साल बाद देखते हैं 7 एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है ना, बेबी आ जाता है घर में। 7 खाने वाले कमाने वाले 1, फिर 2 साल बाद एक और प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। 2 साल बाद खाने वाले 8, कमाने वाला 1। ऐसे देखते हैं 10 साल बाद 8 खाने वाले 1 कमाने वाला, 20 साल बाद 8 खाने वाले 1 कमाने वाला, और 25 साल बाद 8 खाने वाले और 2 कमाने वाला। बेटा थोड़ी 20-25 साल का हो जाता है, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसकी 10-15 की उसकी भी जॉब लग जाएगी। मतलब 25 साल क्या रहता है, 8 खाने वाले, 2 कमाने वाले रहते हैं। और 30 साल बाद दोस्तों 8 खाने वाले और 1 कमाने वाले के पापा हो जाते हैं नौकरी से रिटायर, है ना। एक तो नेटवर्किंग की पावर क्या है, नेटवर्किंग पावर क्या रहती है, आपने देखा सुना भी होगा, शादी के बाद 6 सर्कल के ऊपर था, यहाँ पर क्या था, 6 खाने वाले 1 कमाने वाला। लेकिन जस्ट अगले साल, जैसे 1 साल के बाद की बात करें, जैसे अपन बताते थे ना प्लान में, कि अपन 1 साल में अगर 10 लोग भी पकड़ के चलते हैं, है ना, 10 लोग डुप्लीकेशन करते हैं, डुप्लीकेशन की पावर क्या है बताने जा रहा हूँ दोस्तों मैं। 1 साल बाद 7 खाने वाले रहते हैं, है ना, और 10 कमाने वाले आ जाते हैं। दूसरे साल की बात करते हैं, 8 खाने वाले आ जाते हैं और 100 कमाने वाले। तो ऐसे बात कर दो, 7 साल बाद 1 करोड़ लोग कमाने वाले हो जाते हैं और 8 केवल का, है ना। जैसे पैसे यूज का 3 तरीके से यूज करते हैं। बात करते हैं वेस्ट, देख ही रहे हो आप, इसमें सीन अलग है इन लोगों का। वेस्ट का तरीके से फालतू पुलिया में बैठे रहना, होता कुछ नहीं है ना। अभी आईपीएल चल रहा होगा, आप लोग देख रहे हो, उनको मिलने कुछ नहीं वाला है, ठीक है। फालतू इंटरेस्टिंग तो इतना ज्यादा लिए हैं, इतना ज्यादा, जैसे बिल्कुल वही डिसाइड करेंगे कि हाँ आईपीएल में कौन सा क्या होने वाला है, रिजल्ट जैसे उन्हीं घोषित करना हो। अरे देखते रहना, आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है। जैसे ज्यादातर जॉब पर्सन करते हैं, है ना, जो ट्रेड की जैसे बात करते हैं अपन, बॉस बोलता है भाई मेरे को 10 बजे सुबह से 8 बजे तक का टाइम दो, रात तक, है ना, और इस बीच में जो बॉस काम देगा वो आपको करना पड़ेगा, और महीने का 20,000 25 जो भी सैलरी होता है आपको दे देगा, है ना। समय को मतलब आपने बेच दिया। दूसरा कह रहा है 1% कैटेगरी होती है जो इन्वेस्ट करती है ना, जैसे इसमें आता है जियो, टाटा, अंबानी, बिड़ला, ये सब आते हैं, जो अपने टाइम को एक जगह एक बार, केवल एक बार अपने टाइम और पैसे को सही जगह लगा देते हैं, जहां उनको पता होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक बार अपना टाइम और पैसा लगा दिया तो मेरा फ्यूचर सेफ हो सकता है, मैं जिंदगी भर बैठे बैठे खा सकता हूँ, है ना। अपने पास केवल 24 घंटे हैं। क्या रहता है, 98% जो लोग होते हैं दुनिया के, 98%, 98% अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। टारगेट तो उनका रहता है कि अच्छा खासा मेरे पास स्वीट होम हो, फैमिली के साथ लग्जरी लाइफ जीऊं, सब कुछ होता है, लेकिन सिक्योरिटी सब कुछ होता है, लेकिन दोस्तों एक जॉब पर सोचता है तो सब कुछ है, लेकिन दोस्तों को मिल नहीं पाता, है ना। क्या यहाँ पर डू यू वांट टू अर्न दिस टाइप इनकम, कि यहाँ पर इनकम 4 टाइप की मिलती है। परमानेंट इनकम आप कमा सकते हैं, ग्रोविंग कमा सकते हैं, लिमिटेड और ऑन गोइंग टू जनरेशन। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बोला हाँ सर, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी इनकम परमानेंट रहे, मतलब एक बार आने लग गए तो बिल्कुल कम बिल्कुल ना हो, ग्रोविंग बढ़ती ही जाए, अनलिमिटेड बहुत ही ज्यादा आ सके, है ना। और ऑन गोइंग टू जनरेशन, जैसे क्या रहता है, अगर जॉब देखते हैं, अगर मैं रिटायर हो गया, जैसे मैं अगर मैं कोई जॉब भी कर रहा हूँ, तो अगर मैं रिटायर हो गया तो मैं अपने पोस्ट में डायरेक्ट अपने लड़के को नहीं बैठा सकता हूँ, है ना। उसको बेसिक से तैयारी कराना पड़ेगा, पढ़ाई कराना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी कराना पड़ेगा, और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं, है ना। एक टाइम क्या था, पुराने घर से उठा उठा के लोगों को ले जाते थे। अब आदमी चिल्ला रहा है, नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं नौकरी नहीं कर सकता, तब भी आदमी उसको उठा उठा कर ले जाता था जॉब करना है। लेकिन आज की डेट में आदमी बीए पास, एमए पास, दुनिया भर की ग्रेजुएशन करने के बाद, अच्छा लाखों रुपए पढ़ाई में लगाने के बाद भी उनको चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरना पड़ रहा है दोस्तों, है ना। लेकिन नेटवर्किंग में या कि एमएलएम इंडस्ट्री में आप अपने ही आईडी डायरेक्ट अपने नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब आपकी जो इनकम है ऑन गोइंग जनरेशन टू जनरेशन रहने वाली है। अब बताता हूँ दोस्त ड्यू शॉर्ट करने की जरूरत क्यों, जैसे सर ने बताया कि दोस्त ड्यू शॉर्ट की गाड़ी क्यों, है ना, ड्यू शॉर्ट गाड़ी में ही क्यों बैठना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वीकली पेमेंट सिस्टम है। जॉब में मैं क्या देखता हूँ कि हफ्ते महीने का सैलरी आती है, महीने में सैलरी देता है। कई बार ऐसा देखता हूँ मैं, महीने की सैलरी मतलब कि कई बार 5-5 6-6 महीने साल भर में, मेरे पापा की लेट हो जाती है, 5-5 6-6 महीने साल भर में आती है एक बार, है ना, इतना लेट हो जाता है। लेकिन दोस्त ड्यू शॉर्ट वीकली पेमेंट सिस्टम है, वीकली पेमेंट सिस्टम और हर हफ्ते का पेमेंट आपको मिल जाता है। ड्यू शॉर्ट 21-22 साल होने वाले हैं आज तक दोस्तों,
उसका ड्यूसॉल्ट इंडस्ट्री में, ड्यूसॉल्ट एकेडमी में 1 रुपया भी किसी का पेंडिंग नहीं पड़ा है। आईएलएस एजुकेशन पहली एक ऐसी इंडस्ट्री है, पहली एक ऐसी एकेडमी है, पहली एक ऐसी संस्थान है ड्यूसॉफ्ट, जहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कॉलेज, स्कूल, कोचिंग तो अभी शुरू की है लॉकडाउन में। लेकिन दोस्त सोचे हमारे एकेडमी, जो हमारे जो एमडी थे एकेडमी के, उनका दिमाग 20 साल पहले, 21 साल पहले ही सोच लिए थे उन्होंने कि हाँ इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन लोग करने वाले हैं, और 20 साल से अपन ऑलरेडी वही कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से। क्या था ड्यूसॉल्ट वर्क कंट्री इंडिया, नेपाल, कनाडा के दोस्त 35 देशों में। ड्यूसॉल्ट बस नहीं, इंडिया बस नहीं, कुछ जो बोलते हैं ना पागल बनाने वाला काम है दोस्तों। मैं मान लिया कि इंडिया वाले पागल हैं, लेकिन क्या लगता है 38 देश टोटल मिला, 38 देश के लोग पागल हो गए, आप बस होशियार हो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, है ना। इंडिया, नेपाल, कनाडा, 35 देश में काम चल रहा है, मतलब कुछ काम के फॉर्मेट बहुत बड़ा है। 1000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो चुका है, 45 लाख लोग ड्यूसॉल्ट में हो चुके हैं, 2000 पर रॉयल्टी होल्डर हैं, जो पेंशनधारी हो चुके हैं, तो 2000 ज्यादा भी हो चुके हैं, 1000 स्टार एम्बेसडर हैं जिनको 3% की रॉयल्टी मिलती है। मध्य प्रदेश राजस्थान रोजगार सेवा निर्देशालय द्वारा सम्मानित दोस्तों 20 साल से कंटिन्यू रनिंग आ रही, 24 अक्टूबर को अभी वो 21 साल होने वाले हैं। बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, टेक्निकल सपोर्ट। आप पहले क्या देखते थे, अगर अपन को बैंकिंग का देख लो, बैंक एग्जांपल देता हूं मैं, पुराने जाने क्या हुआ करता था, अगर आपको पैसे निकालना है तो बैंक जाओ, डालना है तो बैंक जाओ, खाता खुलवाना जो भी करना बैंक जाओ, लाइन घंटों लाइन लगा रहे हो, दिन भर चला जाता था, है ना। लेकिन दोस्त आज की डेट में इतना एडवांस हो चुका जमाना, ऑनलाइन के जरिए घर में रह के खाता खोल सकते हो, घर में रह के पेमेंट कहीं दुनिया में कहीं सेंड कर सकते हो। मतलब इतना ज्यादा, घर का बिल, बिजली का बिल, बाइक का किस्त, सब कुछ आप घर बैठे बैठे पे कर सकते हो ऑनलाइन के जरिए, है ना। टूएक्स बाइनरी कॉन्सेप्ट है, 90% मार्केट खाली है आज की डेट में दोस्तों। 90% नेटवर्किंग के फील्ड मार्केट खाली है। अगर आप कल की डेट मार्केट में किसी को पत्थर उठा के फेंकोगे, वो भी किसी न किसी बेरोजगार को लगेगा, है ना। 1956 धारक था, दिल्ली हरियाणा से रजिस्टर्ड, इसका नंबर U74900250 PTC 281341। रजिस्ट्रेशन मिले, सर्टिफिकेट मिली, ड्यूसॉल्ट का ISO मिला हुआ है, फिक्की है, आईडी से DCC है। इस दोस्त बात करते बिजनेस फैक्टर की, है ना, प्रोडक्ट दोस्त। आवाज बंद हो गई। कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है, जितने कोर्स मिल रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं उसका पैसा लग रहा है आप लोगों को। मार्केट की दोस्तों बात करते हैं तो मार्केट दोस्त यहाँ पर आज की डेट में 90% पूरा मार्केट खाली है, रिस्क कुछ नहीं है दोस्तों। 10,000 रुपए है ना, फ्यूचर बहुत ज्यादा है, फैमिली सिक्योरिटी कुछ मिल जाता है आपको दोस्तों। आवाज कट रही है आपकी। हेलो, हाँ आने लग गई। हाँ, मार्केट की बात करो, 90% पूरा मार्केट खाली भरा पड़ा हुआ, इतनी सारी वैकेंसी अपनी गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है जितना आज की डेट में डिमांड है। रिस्क की बात कर दो, लगा जो रिस्क होगा बताओ आप। आज की डेट में 10,000 में अच्छा सेल्फ एक्सपर्ट मोबाइल फोन नहीं आ पाता, में दोस्तों एक अच्छे शादी नहीं हो पाती, 10,000 में कोई आदमी घर नहीं चल पाता महीने का। दोस्तों यकीन मानिए 10,000 रुपए में आपको यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है कि पैसे कमाने, हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख निकालने का रास्ता मिल जाता है दोस्तों। फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों, अपने बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं, बेटा बिजनेस उस चीज करना जिस चीज का जमाना आने वाला है ना। जैसे अगर पुराने जब धोती कुर्ता पर्दनी आदि पहनता था, अगर आज के बिजनेस डालोगे तो आपसे ज्यादा कंगाली कोई नहीं है, कंगाल हो जाओगे, है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप जींस टी शर्ट का क्रेज चल रहा है, अगर उसका डालते हो दोस्तों, यकीन मानिए आप लाखों करोड़ों रुपए में खेलोगे आप, है ना। आज जमाना IT और कंप्यूटर का दोस्तों आने आवाज कट रही है। मोहर लग चुकी है कि IT और कंप्यूटर का जमाना चलना ही चलने वाला, जो इसमें अगर अपना करियर बना लिया, यकीन मानो दोस्त लाखों करोड़ों रुपए उसके घर में बैठे बैठे आएंगे, है ना। क्या लगता है इंडिया पुअर कंट्री, आज की डेट में इंडिया रियल में इतनी दिक्कतों से क्यों जूझ रहा है। जैसे कुछ दिक्कतें आ रही, इलेक्ट्रिसिटी आता है, अशिक्षा देख रहे हो आप लोग, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है। दूसरा क्या था, इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज्यादा है कि आदमी 2 रुपए 3 रुपए अभी जान तो पेट्रोल डीजल अगर महंगा तो हड़तालें हो जाती हैं। पॉपुलेशन इतनी सारी है कि आदमी ये नहीं देखता कि जान का जोखिम है, चाहे वो ट्रेन के ऊपर बैठ के जाए, लेकिन उतना इतना पॉपुलेशन है तो जाना पसंद करता, जाना चाहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इन सब का सलूशन
अमित सर आपकी आवाज बार बार कट जा रही है। नेटवर्क इशू है शायद। ये अपना कच्चा मटेरियल है, कच्चा माल है अपना, इससे डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। जितना ज्यादा जनसंख्या है, जितना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, टेंशन नहीं लेने का। अपन बैठे हैं डी शॉर्ट, कभी इसमें लिमिटेशन एडमिशन लिमिटेड एडमिशन नहीं है, जितना आते जाएंगे अपने लिए प्रॉफिट है। इन प्लस महंगाई है, देख रहे हो दोस्तों, यकीन मानो जब हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख आपकी जेब में होगा, तो आप देखोगे पेट्रोल 2 रुपए महंगा कि 3 रुपए महंगा, तब तो सीधे बोलोगे सर मेरी टंकी फुल करो, है सही ना। है। पॉपुलेशन की बात करते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन में क्या रहता है आज की डेट में, जितनी ज्यादा भी जनसंख्या बढ़ रही है, टेंशन नहीं लेने का, अपना कच्चा माल है ये, है ना। जितना ज्यादा बेरोजगारी, जितना ज्यादा पॉपुलेशन, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उतना ज्यादा अपना ड्यू शॉर्ट का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। बाकी गवर्नमेंट परेशान है, कितनी पॉपुलेशन को जॉब कहां से देंगे, हर जगह एक सेक्टर आदमी परेशान, लेकिन ड्यू शॉर्ट बहुत अच्छे एंजॉय से जिंदगी जी रहा है। जितने भी पॉपुलेशन आएगी, अपन उनको अपने एकेडमी में ला करके अपन अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। इंडिया इज द पुअर कंट्री बट ड्यू शॉर्ट ना द रिच। कोई टेंशन नहीं डिसाइड, उनके अच्छे लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं ना, तो उनकी महंगाई की टेंशन है ना, आवागमन की टेंशन है। अच्छी जो जो ड्रीम है, जो जो सपने हैं, सब पूरे कर पा रहे हैं दोस्तों ड्यू शॉर्ट के जरिए। पावर ऑफ जेनेसिस इंटरनेशनल टीम, हु आर जीआईटी टीम। जैसे बात की है ना सर की, अच्छा एक चीज बताओ अमित, मैंने आपको बताया ड्राइवर, क्या समझते हो ड्राइवर कौन है? तो नहीं सर अभी तो मैंने नहीं समझ पाया ड्राइवर क्या, मैं गाड़ी तो समझ गया, रास्ता समझ गया, टारगेट समझ गया, सब कुछ समझ गया, अब ये है कि ड्राइवर कौन है। तो सर ने एक बार क्लियर कि जेनेसिस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द पीपल, दे डू सम डिफरेंट वर्क इन वर्ल्ड। जब बात करते हैं तो आज की डेट में, जैसे अपन एरोप्लेन तो मैं सफर नहीं किया हूँ, करने वाला हूँ। जैसे अपन कुछ लोग होते हैं जो सफर करने वाले होते हैं, सफर करते हैं, जो क्या लगता है, कभी देखते हैं कि एरोप्लेन कौन चला रहा है, आदमी चला कि बंदर तो नहीं चला रहा, कभी देखने जाता है? बोला नहीं सर, देखने तो नहीं जाता, आदमी बैठता है, होगा नौ दो गेरा। ट्रैवलिंग इन बस, अगर आप कभी अपन बस में बैठते हैं, क्या अपन बस से पूछते हैं भाई तू जो बस चला रहा है कितने दिन से चला रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, चला लेगा कि नहीं, सही समय पहुंचा देगा मेरे को कि नहीं, क्या अपन पूछते हैं ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं पूछते हैं सर। अच्छा एक चीज बताओ, एक आदमी होता है जो छोटा बच्चा अपना, अगर किसी का बेबी होता है, तो आपने देखा हो कई बार कि आप खुद है लेके अगर उसको ऊपर उछालते हो तो क्या रहता है, बच्चा हंसता है। कई बार किए भी होंगे, मैं भी किया हूँ, देखे भी हैं, बहुत हंसते हैं छोटे बच्चे, है ना। लेकिन मानो दोस्त, अगर जो एक बाप होता है अपने बेटे अगर ऊपर ऊपर उछालता है, लेकिन मानो दोस्त बच्चा हंसता, क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं गिरूंगा तो मेरा क्या होने वाला है। उसको एक बात फिक्स पता है कि जिस हाथ में मैं हूं वो मेरे बाप का हाथ है, और कहीं ना कहीं उस हाथ में मैं दुनिया की सबसे सेफ जगह में हूं मैं, इसलिए हंसता है वो, ना। इंटरनेशनल टीम दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे इंजीनियर मिस्टर राहुल कुमार सर है ना, इनका हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख फिक्स है। सोचो अब एक आईडी से बात करो, भाई आईडी तो बहुत सारी है, एक आईडी से हफ्ते का 1.5 लाख, महीने का 6 लाख तो फिक्स है दोस्तों। हमारे संजय दीवान सर, प्रिंसिपल प्रमोद सर, मिस्टर अवनीश साहू सर है ना, जो अच्छी खासी आज प्रिंसिपल प्रमोद सर महीने का 5 लाख पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सब महीने का 3 लाख पे काम कर रहे हैं। संजय दीवान सर का 23 आईडी, हर आईडी का 6 लाख से मिला के आप जोड़ सकते हो कि जिस संजय सर की 23 आईडियां चलती हैं, है ना, 23 आईडियों के दम पे हर आईडी से 6 लाख काउंट कर सकते हो कि हाँ टोटल इनकम पर मंथ कितनी जाती होगी। हमारे एमडी है मिस्टर ऋषि सहदेव जी, है ना, जो ड्यू शॉर्ट के स्टार्टअप किए, है ना। अब दोस्त बारी आ चुकी कमिटमेंट लेने की दोस्तों, है ना। सर ने मेरे को बताया देख अभी तो मैंने तेरे को पूरा रास्ता क्लियर कर दिया, ड्यू शॉर्ट क्लियर कर दिया, प्रॉफिट क्लियर कर दिया, कैसे पहुंचना है वो भी क्लियर कर दिया, मेहनत कितना करना पड़ेगा, बिहेवियर, मार्केट मेंटलिटी, बिहेवियर, सोच, सब कुछ क्लियर कर दिया दोस्तों। लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं लोगे तो यकीन मानो सब आपके सर के ऊपर से जाने वाला है। और बिल्कुल सर, ज्यादा तो लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, गिव कमिटमेंट वन टाइम प्रॉफिट, है ना। अगर आप कमिटमेंट ले लेते हैं, ठीक है, कमिटमेंट देते हैं कि देख यार ऐसा है, तुम ज्वाइन कर लो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा काम चलवाऊंगा, मैं तुम्हारा ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा। अगर उनको प्रॉफिट, अगर उनको कमिटमेंट दे के आते हो, तो यकीन मानिए केवल आप बिजनेस एक टाइम कर पाओगे, लाइफ टाइम, फ्यूचर टाइम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कमिटमेंट आप लेते हो किसी से, है ना, जैसे सर ने मेरे से कमिटमेंट लिया, अगर कमिटमेंट ले तो आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलना है। जैसे क्या रहता है, सर ने मेरे कमिटमेंट किया मेरे से लिए, आर यू रेडी टू कंप्लीट योर ड्रीम, क्या अमित तू अपने जो सपने हैं कि उनको पूरे को उनको कंप्लीट करने के लिए, पूरे करने के लिए तैयार हो? बोला यस सर। आर यू रेडी टू रन 4 साल के लिए, क्या आप 2 से 4 साल, 5 साल जो भी टाइम लगना, क्या आप मेरे को अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या मेरे को देने वाले हो अपना टाइम? बोला यस सर, बिल्कुल सर, है ना। आर यू रेडी टू लर्न फ्रॉम टीम जेनेसिस इंटरनेशनल, क्या आप जीआईटी टीम से सीखने को तैयार हो, कि अपना नॉलेज इंप्रूव करने को तैयार हो? बोला मैं यस सर। आर यू रेडी टू गिव रेगुलर टाइम इन दिस बिजनेस? देखो सब क्या रहता है, जॉब अपन नहीं कर रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि आज जाए कल छोड़े, आज जाए कल छोड़े, ऐसा नहीं होता। अमित तुमको कमिटमेंट करना पड़े, तुम कमिटमेंट लेना पड़ेगा, मेरे को कमिटमेंट देना पड़ेगा कि दोस्त सर मैं अभी कंटिन्यू आज से स्टार्ट करके मैं बिना रुके, बिना थके, बिना हारे कंटिन्यू अपना टाइम देने वाला हूँ ड्यू शॉर्ट इंडस्ट्री में।
आर यू रेडी टू सबमिट योर अपलाइन? क्या तुम अपने अपलाइन को, क्या अपने को अनकंडीशनली, है ना, मैं कि जो भी है जैसे भी है, क्या अपना सब कुछ खुद को अपने अपलाइन को सौंपने को तैयार हो? बोला यस सर, है ना दोस्त। उस दिन से मैंने ड्यूसाब स्टार्टअप किया दोस्त, यकीन मैं 3 साल से कंटिन्यू रनिंग में चल रहा हूँ दोस्त, कंटिन्यू, है ना। कहीं ना कहीं ये सब निकल के आता है दोस्तों। ये हुआ बिजनेस विजन क्लियर। तो आज की डेट में कमिटमेंट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है दोस्तों, कमिटमेंट लेना पड़ेगा, बिना कमिटमेंट लिए कुछ नहीं होला। जब एक बार बोलते हैं ना, जो रियल मर्द का बच्चा होता है ना दोस्तों, एक बार कमिटमेंट लेता है, केवल एक बार। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार कमिटमेंट ले लिए ना तो बोलते हैं ड्यूसर्ट इंडस्ट्री में जिसकी बात एक उसका बाप एक, है ना। एक बार आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा दोस्त। एक बार कमिटमेंट अगर आप ले लिए तो यकीन मानो दोस्त, 2 से 3 साल अगर सपने मेरे पूरे हो सकते हैं, मेरे सीनियर्स के पूरे हो सकते हैं, तो आपको भी सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों, यकीन मानो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू पुष्पेन सर, जिन्होंने मेरे को ग्रेट नॉलेज देने का चांस दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, ग्रेट नॉलेज के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे। थैंक यू।